हेलो फ्रेंड्स, मैं एएनएम सोनम खनवे। आज हम देखेंगे कि एचएमआई इस रिपोर्ट में जो हम डाटा फिल करते हैं वो कैसे करते हैं, और एक एएनएम फील्ड में किस तरह से एएनसी पंजीयन और बच्चे का टीकाकरण और भी सारी जो भी जानकारी होती है उसको फील्ड से अपने टीकाकरण रजिस्टर में कैसे मेंटेन करती हैं। उसके बाद फिर एक रजिस्टर में पूरे मंथ का रिकॉर्ड कैसे बनाती है, देन उसके बाद एचएमआई इस रिपोर्ट में कैसे फिल करती है। एचएमआई इस रिपोर्ट जो होती है इसमें जो हमारा वर्तमान मंथ होता है, वर्तमान माह की रिपोर्ट उसमें भरी जाती है, एवं इसके पहले जो भी पुरानी रिपोर्ट होती है प्रीवियस मंथ की, वो डाटा इसमें नहीं लिया जाता है, क्योंकि डाटा की पुनरावृत्ति होने के चांसेस ज़्यादा होती है, जिससे कि जो हम एक आंकड़ा निकालते हैं उसमें डुप्लीकेसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम जो वर्तमान माह में जो कार्य एएनएम के द्वारा किया जाता है, सिर्फ उसी डाटा को एचएमएस रिपोर्ट में भरा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। फील्ड में आशा के द्वारा जो नई गर्भवती महिलाएं यदि हमें मिलती हैं, या टीकाकरण सत्र के दिन जो नई गर्भवतियां हमारे सेंटर पे आती है, उन्हें हम पंजीकृत करके हमारे रजिस्टर में उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद उनका एमसीपी कार्ड बनाया जाता है। एमसीपी कार्ड बनने के बाद हम जो मंथली रिपोर्ट डाटा तैयार करते हैं उसमें गर्भवती महिलाओं के पंजीयन से लेके उसकी सारी डिटेल हम भरते हैं कि हमारी गर्भवती महिलाएं आज कितनी न्यू पंजीयन हुई हैं, उनकी पहली, दूसरी, तीसरी जांचें जो हुई हैं, कितनी टेबलेट उन्हें वितरण की गई है, आयरन कैल्शियम की, एल्बेंडाजोल टेबलेट। देन उसके बाद यदि कोई महिला हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, हम वो भी मेंशन करते हैं। इसी के साथ हम बच्चों का टीकाकरण भी उसी में ऐड करते हैं, जैसे 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक का वैक्सीनेशन होता है, 9 to 11 मंथ का वैक्सीनेशन होता है, एमआर फर्स्ट डोज, एमआर सेकेंड डोज, जो 16 to 24 मंथ में होता है। ये सारे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड और एएनसी पंजीयन से लेके पूरा रिकॉर्ड हम रजिस्टर में मेंटेन करने के साथ साथ एक जो समरी तैयार करते हैं, उसको तैयार करने के बाद हम पूरा डाटा कलेक्ट करके एचएमआई रिपोर्ट में फिल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं एचएमआई रिपोर्ट में हम डाटा कैसे फिल करते हैं। तो ऊपर हमें अपने वार्ड का नाम लिखना है, एएनएम नाम, फिर जिला का नाम भोपाल, जिला भोपाल, विकास खंड फंदा, यहाँ पे माह का नाम नवंबर, वर्ष 2022, हमारे सेक्टर या संस्था का नाम लिखना है, कमला नेहरू हॉस्पिटल। देन हम इसमें देखते हैं कि जो इसमें लिखा है वर्तमान माह की एएनसी हेतु पंजीकृत की गई कुल नवीन महिलाओं की संख्या। इसमें हमें वर्तमान माह में जो भी नवीन महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जो हमें पहली बार हमारे सेंटर पे आ रही हैं, हमें उन्हीं गर्भवती महिलाओं को नई गर्भवती महिलाओं की संख्या में लेना है। देन उसके बाद इन्हीं 29 गर्भवती महिलाओं में से हमें ये देखना है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो 12 सप्ताह के अंदर, मतलब 3 माह के अंदर पंजीकृत की गई है हमारे द्वारा, तो वो संख्या हमें यहाँ पे डालना है। ऐसे ही हमने पूरे एक मंथ में जितना भी टीडी फर्स्ट डोज दिया है, टीडी सेकेंड डोज दिया है, टीडी बूस्टर दिया है, उनकी संख्या आएंगी। देन उसके बाद गर्भवती महिलाएं जिन्हें आयरन फोलिक एसिड की 180 गोलियां दी गई हैं, तो जिनका 180 गोलियों का साइकिल पूरा हो चुका है, ऐसी इस वर्तमान माह की गर्भवती महिलाओं की संख्या इसमें लिखनी है। गर्भवती महिलाएं जिन्हें कैल्शियम की 360 गोलियां दी गई हैं, इसमें भी हमें जिनका साइकिल पूरा हो गया है उनकी संख्या यहाँ पे डालनी है 44। गर्भवती महिलाएं जिन्हें प्रथम त्रैमास पश्चात एक एल्बेंडाजोल की गोली दी गई है, मतलब प्रथम त्रैमास के पश्चात ऐसी गर्भवती महिलाओं की संख्या इसमें देनी है जिन्हें एक एल्बेंडाजोल की टेबलेट दी गई है, 34। ऐसे ही हमें गर्भवती महिलाएं जिनकी 4 या अधिक प्रसव पूर्व जांचें पूर्ण कर ली गई हो, उन महिलाओं की संख्याएं यहाँ पे डालनी है। गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें प्री टर्म लेबर में एएनसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया हो, उसकी संख्या आएगी। देन उसके बाद हाइपरटेंशन चिन्हित गर्भवती महिलाओं की संख्या इसमें नए प्रकरण में डालना है। इसका मतलब ये है कि हमें इस महीने हाइपरटेंशन से चिन्हित कितनी नई महिलाएं मिली हैं, उनकी संख्या डालना है। हमें पुरानी अगर कोई महिला है उसको इसमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं जिनकी प्रसव पूर्व 4 या अधिक हीमोग्लोबिन की जांचें पूर्ण कर ली गई हैं, वो संख्या देनी है। गर्भवती महिलाएं जिनकी जांच में प्रथम बार हीमोग्लोबिन 11 से कम पाया गया हो, उन महिलाओं की संख्याएं देनी है। देन उसके बाद जिनका हीमोग्लोबिन 7 से कम पाया गया हो, ऐसी महिलाओं की संख्या देनी है। गर्भवती महिलाएं जिनका सिफिलिस की पुष्टि के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किया गया हो, यदि हमारे द्वारा किया गया हो तो वो संख्या हमें देनी है, नहीं किया गया होगा तो
0 देना है। फिर घर पर हुए प्रसवों की संख्या जिन्हें SBA प्रशिक्षित चिकित्सक या नर्स या ANM के द्वारा कराया गया हो। इसमें हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम यदि अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ हमारे एरिया में घर पर हुए प्रसवों की संख्या ही देनी है। HMIS रिपोर्ट में संस्थागत डाटा हमें ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना है जिससे कि हमारी HMIS रिपोर्ट में टारगेट बेस्ड हम जो इसमें रिपोर्ट देते हैं उसमें कोई डुप्लीकेसी हो। इसलिए ANM के द्वारा जो फील्ड में कार्य किया गया हो उसी कार्य का विवरण इसमें भरना है डाटा। तो घर पर हुए प्रसवों की संख्या जिन्हें नॉन SBA के द्वारा किया गया हो, ऐसी मेरे यहाँ 2 डिलीवरी हुई थी, वो मैंने इसमें नोट डाउन किया है। फिर गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें घर पर हुए प्रसवों के मामले में टेबलेट मिजोप्रोस्टोल दिया गया। फिर घर पर हुए प्रसवों के प्रकरण में ऐसे नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें गृह भ्रमण कर 7 HBNC सेवाएं दी गई हों। मेरे यहाँ जो घर पर प्रसव हुआ था ये दोनों ही महिलाएं अपने मायके चली गई थी, तो इस वजह से इनकी HBNC नहीं हो पा रही है, इसलिए इसमें 0 नंबर दिया गया हो। और यदि हाँ, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 7 HBNC जांच जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही वो डाटा इसमें फिल करना है। कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सब सेंटर नहीं है जहाँ पे डिलीवरी होती हो, अर्बन एरिया है। उपरोक्त कुल संस्थागत प्रसवों में से 48 घंटे से पहले ही डिस्चार्ज किए गए प्रकरणों की संख्या। फिर उसके बाद संस्थागत प्रसवों के प्रकरण में ऐसे नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें गृह भ्रमण कर 6 HBNC सेवाएं दी गई हैं। तो इसमें हमारी आशाओं के द्वारा 36 ऐसी HBNC पूर्ण कर ली गई थी, इसलिए इसमें 36 नंबर ऐड किया गया। जो होम डिलीवरी हुई है उसमें जीवित जन्म में लड़का 0 है और जीवित जन्म लड़की में जो होम डिलीवरी हुई है इसमें नंबर 2 आएगा। ऐसे ही मृत जन्म हमारे यहाँ हमें चूंकि फील्ड का डाटा डालना है तो ये 0 आएगा। और गर्भपात भी 0 ही है। ये जन्म के समय वजन लिए गए जीवित नवजात शिशुओं की संख्या 2, 2.5 kg से कम वजन के जीवित नवजात शिशुओं की संख्या 0, क्योंकि 2.5 kg से कम वजन नहीं है। फिर जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराए गए नवजात शिशुओं की संख्या 2, गृह प्रसव होने के 48 घंटे के भीतर प्रथम PNC विजिट की गई हो। इसके बाद प्रसव के 48 घंटे से 14 दिवसों के मध्य प्रथम PNC विजिट की गई महिलाओं की संख्या। हमारे यहाँ PNC विजिट इसीलिए नहीं हो पाई है क्योंकि महिला मायके चली गई है। दिन प्रसव के पश्चात 180 IFA गोलियां प्रदाय की गई माताओं की संख्या 48, प्रसव के पश्चात 36 कैल्शियम गोलियां प्रदाय की गई माताओं की संख्या 48। ये परिवार नियोजन का कॉलम है, तो हमारे द्वारा फील्ड में सिर्फ निरोध पीसेस और जो पिल्स ओरल पिल्स प्रोवाइड की जाती है तो इसमें वही संख्या हमें डालनी है, बाकी सब संस्थागत दिया जाता है, इसलिए हमें ये डाटा नहीं भरना है। ओरल पिल्स साइकिल की संख्या डालनी है, इसमें वितरण की गई कुल संख्या, और गर्भावस्था परीक्षण किट की संख्या ऐड करनी है। जैसे ही हमने गर्भवती महिलाओं का डाटा फिल किया है, इसी प्रकार से हम फील्ड में जितना भी वैक्सीनेशन करते हैं उस वैक्सीनेशन का भी डाटा हम पूरा कंपाइल करके इस रिपोर्ट में ऐड करते हैं। जैसे कि पेंटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज, OPV फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज 0 डोज, और हेपेटाइटिस 0 डोज हमारे संस्थागत दिया जाता है, हमारी फील्ड में नहीं दिया जाता है, इसलिए हमने ये ब्लैंक छोड़ दिया है। देन उसके बाद पोलियो वैक्सीन फर्स्ट डोज, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन सेकेंड डोज, और रोटा वायरस की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डोज। इसी प्रकार हम PCV की फर्स्ट सेकेंड डोज, PCV बूस्टर डोज, इसका डाटा फिल करते हैं। एंड साथ ही 9 से 11 माह के बच्चे जिन्हें MR फर्स्ट डोज दिया गया हो उसका डाटा फिल करते हैं, लड़का लड़की दोनों का। उसी के साथ हम MR सेकेंड डोज, DPT प्रथम बूस्टर डोज, OPV डोज, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिन्हें DPT 5 बूस्टर द्वितीय बूस्टर दिया गया हो, TD10, TD16, इसी के साथ यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव हुए हों तो हमें नंबरिंग डालना है, अदरवाइज इसको 0 करना है। फिर नियोजित किए गए टीकाकरण सत्रों की संख्या यहाँ पे 22 है, क्योंकि हमने 22 नियोजित किए थे। देन बाद में हमारे 5 प्लान MR कैंप के द्वारा और ऐड हो गए थे, इसलिए इसमें हमने आयोजित किए गए टीकाकरण सत्रों में 24 संख्या डाली है। साथ ही उसमें आशाएं मौजूद थी, इसलिए हमने उसमें भी 26 नंबर डाला है। फिर विटामिन A का फर्स्ट डोज, 5th डोज, 9th डोज की संख्या ऐड की है। साथ ही हमने ऐसे बच्चों की संख्या दी है जिन्हें हम IFA सिरप देते हैं। एंड एल्बेंडाजोल खुराक
नेशनल वेक्टर बोर्ड ने डिसीज का इसमें दिया है। तो मलेरिया हेतु आरडीटी किट परीक्षण संख्या 60। यदि एनसीडी केस के हमें नए मरीज इस माह में मिले हैं तो उसकी संख्या ऐड करनी है, नहीं मिले हैं तो 0 डालनी है। माह की एलोपैथिक ओपीडी हितग्राहियों की संख्या हमें भरनी जरूरी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे डाली है 1484, क्योंकि प्रत्येक सत्र में हमें एक सत्र पे मिनिमम 50 to 60% से हमारा कांटेक्ट होता है। जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों का, साथ ही हम गर्भवती महिलाओं की जांच करते हैं, उनका पंजीयन करते हैं, उनका एचबी टेस्ट करते हैं, वजन लेते हैं, हाइट लेते हैं। तो हमारी ये ओपीडी इसमें ऐड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जो भी सेवाएं देते हैं उसी से हमारी एलोपैथिक ओपीडी निकल के आती है। ये भरना बहुत जरूरी होता है। फिर कुल आंगनबाड़ी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या, जहाँ ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस एवं शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस आउटरीच विशेष सत्र आयोजित किए गए, इनकी संख्या लिखनी है। हीमोग्लोबिन टेस्ट संख्या लिखनी है, जितना भी हमने इस महीने एचबी टेस्ट किया है किसी का भी, उन सबकी संख्या देनी है। यदि किसी का 7 से कम एचबी हो, उनकी संख्या भी देनी है। इसमें यदि किसी बच्चे की मृत्यु हुई है एज कैटेगरी वाइज, तो हमें उसका डाटा इसमें मेंशन करना है। इसी के साथ अभी ये नया अपडेशन हुआ है आईएफए सिरप का, हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। विप्स जूनियर अंतर्गत कवर किए गए बच्चों की संख्या 6 से 10 वर्ष, जिन्हें 4 से 5 आईएफए की गोली विद्यालय में प्रदाय की गई है, इसकी संख्या हमें लेनी है, वो ऐड करनी है। फिर शाला त्यागी अप्रवेशी बच्चों की संख्या इसमें ऐड करनी है। बालिकाएं कक्षा 6 से 12 तक, जिन्हें आईएफए की 4 गोलियां विद्यालय में दी गई हों। फिर बालक कक्षा 6 से 12 तक, जिन्हें आईएफए की 4 गोलियां विद्यालय में दी गई हों। ऐसे ही शाला त्यागी अप्रवेशी किशोरियों की संख्या 10 से 19 वर्ष की, जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर आईएफए की 4 गोलियां दी गई हो। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एचएमआईएस रिपोर्ट कंप्लीट होती है। धन्यवाद।